बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन है जो कि ईयू सेटलमेंट प्रोग्राम या ईयू सेटलमेंट स्कीम जिसको कहते हैं उसके बारे में पूछा जाता है, वो ये है कि मैं इस वक्त यूके में हूँ, मैंने प्री स्टेटस अप्लाई कर दिया है, मेरा ओके हो चुका है। अब मेरे बीवी बच्चे जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में कहा जाता है या कहा जाता है इंडिया में है या पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, इस तरह के कमेंट आते हैं। तो क्या वो मेरे पास आ सकेंगे, क्या मैं उनको बुला सकूंगा, इस तरह के कमेंट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे कमेंट सबसे ज़्यादा आता है, कितनी देर में केस का फैसला होता है। इसके बारे में जिन्होंने मेरा ख्याल अभी तक अप्लाई नहीं किया वो करते हैं, ये पूछते हैं किस तरह चेक कर सकते हैं हम उसके बारे में। तो ये क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो वो दोस्त जो कहते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया, हमारे बच्चे जो हैं वो या दूसरे मुल्क में है, ख्वाह वो यूरोपीय यूनियन हो या कोई भी दूसरा मुल्क हो। तो दोस्तों, एक चीज़ जो है वो आपने जहन में रखनी है, जब आपका स्टेटस जो है वो कन्फर्म हो जाएगा तो आप अपने बीवी बच्चों को अपने पास बुला सकते हैं। प्री सेटल्ड स्टेटस जो है ये 5 साल अगर आप वहाँ पे रह लेते हैं, हर साल 6 महीने वहाँ पे आपने काम करना है, रहना है, तो फिर 5 साल के बाद आपके पास यूके की पीआर होगी। जो मैं सादा लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि पीआर होगी वहाँ की, और उस पीआर के बाद 12 महीने के बाद आप ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स मीन ये आपका एक बहुत बेहतरीन लीगल वे है जिसको आपने शुरू कर दिया है। आप अपनी बीवी बच्चों को हर सूरत में अपने पास बुला सकेंगे जब आपका स्टेटस कन्फर्म हो जाएगा। इस वक्त कंडीशन ये है कि काफ़ी ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस में है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये पूरा एरिया यूरोपियन का, इस वजह से कोई भी चीज़ अभी तक वाजे नहीं है। लेकिन लॉ के मुताबिक आप जहाँ भी आपकी फैमिली रहती है, खा वो यूरोप में है या किसी और मुल्क में, ये नहीं हो सकता कि आप उनको अपने पास नहीं बुलाएंगे, वो आप कन्फर्म बुलाएंगे। और यूके जैसे मुल्क में तो कन्फर्म है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। आपने देखा होगा वहाँ दूसरे यूरोपीय मुल्क में 2-2 साल तक फैमिली नहीं आती, वहाँ पे 2 से 3 महीने में फैमिलीज आ जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल वहाँ भी काफ़ी डिले हो रहा है, वो कोरोना वायरस की वजह से और कुछ दूसरे मामलात, ब्रेक्सिट भी उसमें एक वजह है। ये उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी देर में आप जब अपना अप्लाई कर देते हैं प्री स्टेटस, तो 5 दिन के अंदर अंदर जो हुकूमती वेबसाइट है उस पर मालूमात है कि आपको आंसर आ जाएगा अगर सब कुछ ठीक होगा। अगर ठीक नहीं होगा तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, प्रूफ मांगी जाएंगे। प्रूफ की मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रूफ चल जाएंगे प्री सेटलमेंट स्टेटस में। तो आपको से वो अगर वो मांगते हैं तो फिर 1 महीने का टाइम लग सकता है, महीने से थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन यही अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 हफ्तों में आपका जो है वो स्टेटस कंफर्म हो जाता है। इसके बाद आप चेक किस तरह कर सकते हैं अपने स्टेटस को। आपने बहुत सिंपल वेबसाइट है सरकारी gov.uk पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सर्च में जाके लिखें कि आप स्टेटस प्री सेटल स्टेटस हो टू चेक, वो आपका लिंक आ जाएगा। वहाँ पे आपने अपनी तमाम डाटास डालना, जो आपने अप्लाई किया था उस वक्त जो आपको पिन मिली थी वो डालना है, तो आप पासपोर्ट नंबर डालना है, तो वो सारी डिटेल आपकी सामने आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपना जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ साथ मज़ीद क्लियर और मज़ीद बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि अभी ब्रेक्सिट भी होना है, कोरोना का बीच में, और एक और वबा जो एक नया वायरस जो यूके में निकला वो भी है। इस वजह से ये तमाम डिले की वजूहात यही हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलेगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।